चले जी, खैर आगे बढ़ते हैं। अब जरा सैलाब की सूरत हाल के वाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि सैलाब की जो तबाहकारी है वो भी जो है वो मुसलसल मैं तो ये सिर्फ सोच रहा हूँ कि आप ये देखें कि ये जैसे अक्सर हम बात करते हैं ना कि कोई चीज़ सडन होती है ना, तो उसके लिए इंसान जहनी तौर पर तैयार नहीं होता और उसका असर ज़ाहिर करने में भी वक्त लगता है। कोई चीज़ आहिस्ता आहिस्ता हो रही होती है तो उसके ऊपर फोकस नहीं होता लोगों का जितना होना चाहिए। आप ये देखें कि ये जो सैलाब हमारे यहाँ आजकल एक मुसीबत की सूरत में, बड़ी आफत की सूरत में आया हुआ है, तो देखिए कि ये इसकी जो तबाहियों के असरात बहुत ही दूर तक जाएंगे। जलजला जब होता है तो उसके असरात जो हैं वो एक लोकलाइज्ड होते हैं। मिसाल के तौर पर जितने बड़े रकबे को उसने मुतासिर किया हो वो तबाही वहीं पे उसकी दास्तान रकम होती है, लेकिन ये जो सैलाब होता है ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते तमाम इलाकों को तबाह करता करता जाता है। तो ये एक ऐसा कॉज ऑफ कंसर्न है कि सबको सोचना चाहिए। देखिए, इसमें पहली बात ये है कि बहुत सारे हम देखा कि गैर कानूनी तामीरात भी यहाँ पर आई हैं। अगर आप पीछे से हम थोड़ा बहुत स्टडी भी करने की कोशिश करें, पानी का रास्ता रोकने की कोशिश की गई, ये एक्सपेक्ट करना कि यहाँ तो कभी बारिशें होंगी नहीं, और जब बारिशें हुई, सैलाब आए, तो जब पानी को तो अपना रास्ता बनाना होता है, फिर पानी बहुत बेरहमी से लोगों के मकानात, लोगों के देहात, क्योंकि आपने नेचर का रास्ता रोका, तो हमने देखा कि किस तरीके से लोग मुतासर हुए। अगर हम स्पेसिफिकली सिंध की बात करें तो सिंध में ही तकरीबन कोई 400 अमवात तो सिंध में हो चुकी हुई हैं। इतने सिंध के बुरे हालात हैं यहाँ पर। अच्छा, पिटडू मोहम्मद खान में हम देख रहे हैं कि सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम होने का नाम ही नहीं ले रही। जो पानी है वो अभी तक इलाकों से निकला ही नहीं है। जो वहाँ पर मुतासरा ख़ानदान मौजूद हैं वो भूख और अफलास की हालत में है। कंबर शहदाद कोट की बात करें तो वहाँ पर तो जो सैलाब की सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा संगीन है। तहसील मीरो खान में खोसा सेम नहर में 70 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया है। 70 और एक और चक्कर ये है ना कि देखें, इसके अंदर हमने आज नहीं पहले भी देखा, और इस दफ़ा भी ये सफाकियत जो वहाँ पर ज़मींदार हैं, जो वडेरे हैं, इन लोगों की सामने आ रही है, जिसमें बड़े सीजन पॉलिटिशियन भी हैं कि वो क्या कर रहे हैं कि अपनी फसलें बचाने के लिए तमाम तर जो रुख है पानी का वो कर रहे हैं आबादियों की तरफ। तो ये आप ये देख लें कि ये दुनिया बड़ी एक वक्ती सी चीज़ है। आपने आगे जाके अल्लाह को मुंह दिखाना है और ये फिर ये सारा कुछ यहीं रह जाएगा। तो ये अंडरस्टैंड करने की बात है, लेकिन पता नहीं लोग को क्या सोच के आए कि क़यामत जिंदा रहेंगे। पता नहीं, ये वाकई समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है, जो माए दिन देखने कोई ना कोई नुकसान हो रहा है, तो उसमें पीछे की कोताहियां हैं। अभी मंचर झील के वाले से हम आपको बता दें, मंचर झील जिसको एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कहा जाता है, वहाँ की सूरत हाल ऐसी है कि वहाँ पर भी डर है कि वहाँ पर भी अगर कट लग गए तो जो है वो आबादियों को नुकसान पहुँचाएगी। और वहाँ पर पानी की सतह इतनी खौफनाक हद तक बुलंद हो रही है जो कि अब खतरा बढ़ गया है कि जो आसपास की आबादियां उसकी लपेट में आ सकती हैं। तो ARY न्यूज़ के नुमाइंदे दिलदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि सूरत हाल क्या है। अच्छा, दिलदार जामवी हमारे साथ मौजूद है। दिलदार ये बताएगा कि अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्योंकि हम बार बार अपने नाज़रीन के साथ शेयर भी कर रहे हैं कि जो मंचर झील की जो सतह है वो मुसलसल बुलंद होती जा रही है। अभी ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? अभी जो मंचर झील को कट दिया गया है उसके बाद भी मंचर झील में जो पानी है वो RL 25 से भी तजावुज कर गया है। तो ये मंचर झील के कट देने के बाद भी जो पानी पीछे से आ रहा है वो नाकिस पॉलिसी की वजह से, और मंचर झील जो कि 520 मुरबा किलोमीटर एराजी पर मुश्तमिल है, ये एक अनदाता झील है जो कि गाज नदी और खीरसर की पहाड़ों से आने वाले मीठे पानी की एक झील थी, जिसके नायाब मछली और गुजर सफर का बड़ा जरिया था और एक बड़ा तफरीगाह भी था, लेकिन उसको तबाह कर दिया गया है। और वो अभी जो वहाँ का जो पानी है जो तेज रफ्तारी से 5 यूनियन काउंसिलों में जा रहा है, लाख के करीब आबादी मुतासर हो रही है। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी उनकी जो माल मवेशी है, उनके घर हैं, उनके रोड रास्ते हैं, उनके स्कूल हैं, वो सारे तबाह होते जा रहे हैं। और ये पानी जो है भान सईदाबाद की तरफ बढ़ रहा है, वहां पर सेब नाले में दाखिल होगा, उसके बाद दरियाए सिंध में जाएगा। लेकिन दरियाए सिंध का पानी अभी माहिरीन ने बताया है कि वो पानी दरियाए सिंध का ऊपर है और ये पानी जहाँ से दाखिल होगा वो नीचे है। तो ये एक बड़ा अलमिया बन जाएगा कि ये हुकूमत की नाकिस पॉलिसी के बायस पानी जल्दी नहीं निकलेगा। जब दरिया नीचे होगा तो ये पानी निकलेगा और बड़ा तबाही का मंजर है। लोगों को रेस्क्यू नहीं किया जा रहा है, लोगों को इमदाद नहीं दी जा रही है, इंसान भाग गई है यहाँ से। और ये सूरत हाल जो है मुश्किल सूरत हाल है। इस सूरत हाल में मंचर झील जो है वो RD 62 पर बूबक के तरफ जो है उस बंद पर भी बड़ा दबाव है, और पानी जो है वो दानिस्तर जो है नहर है उसके ऊपर से पानी जो टॉप कर रहा है। पानी
की सूरत इतनी तब्दील नहीं हुई है। हुकूमत का कोई अभी तक कोई हैंड आउट नहीं आता, उनको कोई मौक़िफ़ नहीं मिलता। डिप्टी कमिश्नर जामशोर टेलीफोन उठाने के लिए तैयार नहीं है, मीडिया को बताने के लिए तैयार नहीं है। लोग बेयारो मददगार वहाँ मौजूद हैं। अभी अगर इससे अगर कोई तवज्जो नहीं दी गई, ये खाली फोटो सेक्शन हो रहा है, वर्ड से इमदाद मांगने की जो हो रहा है, लेकिन हकीकत में अमली तौर पर वहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैं वहाँ जब कल गया तो लोग दाएं जो मैंने सुनी तो मुझे बड़ा एहसास हुआ कि ये इस मुल्क में हम अब मंसूर झील को नहीं संभाल सकते, जो कि हमारे एशिया की और हजारों साल पुरानी झील है, तो हम किस चीज को संभालेंगे। उसके गेट बने हुए हैं और उसके पानी निकालने के रास्ते बने हुए हैं, जो कि दरियाए सिंध में पानी जाता है, उसको मुसलसल पानी जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया था, जो चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार साहब ने नोटिस दिया था हुकूमत को, लेकिन हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को अहकामात को भी ठुकरा दिया था और मंसूर झील को संभाल नहीं सकी थी। अब ये हालत और अलमिया के जो जिम्मेदार हैं उनको अवाम और हुकूमत और कानून आइन है तो उसको कटड़े में लाया जाए और लोगों को बचाया जाए, रेस्क्यू किया जाए, फौरी तौर पर तवज्जो देने की जरूरत है। बिल्कुल आपकी आवाज लोगों तक पहुंचेगी और ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। आप ये देखें कि एशिया की बड़ी झीलों में से एक है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी नेचुरल फ्रेश वाटर ये लेक है और जाहिर है कि बड़े लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता है, पानी की फरहमी यहाँ से होती है, तो मतलब सीरियस इन चीज़ों को लेना चाहिए, लेकिन जाहिर है कभी किसी का फोकस नहीं रहा। सिंध में सैलाब की तबाही के असरात जो हैं वो दादू तक भी पहुँचे हुए हैं। खैरपुर, नाथन, जूही समेत हर तरफ पानी के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और वली मोहम्मद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं। वली, हम बात करते आ रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों की, दादू में बताइएगा कि क्या तबाहकारियाँ हुई हैं सैलाब से। जी, ये दादू में बिल्कुल सैलाबी तबाहकारियाँ जारी हैं, लेकिन इंतजामिया खरगोश के नींद सो रही है। यहाँ पर जो है हर तरफ आप नजर फैलेंगे तो आपको पानी पानी नजर आएगा। दादू का अलमिया ये है कि एक तरफ कच्चे का इलाका है, दूसरे तरफ काचो का इलाका है। दोनों तरफ से, एक तरफ से दरिया सिंध का पानी है तो दूसरी तरफ से ये जो बलूचिस्तान से आने वाला सैलाबी पानी है वो MNV ड्रेन और FP बंद के ऊपर से ये सारा कुदरती रास्ते के तौर पर मंसूर झील में इसका जो है इखराज होता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मुख्तलिफ इलाकों से पता नहीं क्या हुक्मरानों को ये ज़हन में है कि मंसूर को उन्होंने स्टैंड किया कि नहीं, इसमें अभी गुंजाइश है, पानी आएगा, पानी होगा। जबकि वजीर आला दादू के दौरे पर आए थे तो वहां पर भी मैंने ये सवाल किया था। उन्होंने कहा कि पानी बहुत ज्यादा है लेकिन हम कोशिश करें शहरों को बचाने के लिए। मजे की बात यह है कि 2010 के सैलाब में जब MNV ड्रेन पर पानी का शदीद दबाव था तो उस वक्त भी दादू बिल्कुल डूबने के करीब था, लेकिन कुदरत की तरफ से अचानक वहां पे तूफानी बारिशें हुई जिसमें 0 पॉइंट पर मंसूर झील को वहां से शिगाफ पड़ा, जिसकी वजह से पूरा दादू जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का शहर बच गया। अभी अलमिया ये है कि यहाँ पर लाखों की तादाद में शहदादकोट, कंबर, मेहड़, केनशा के लोग आप सड़कों पर पड़े हुए हैं, वहां पे बेयारो मददगार पड़े हुए हैं और उनको ना तो राशन मिल रहा है ना टेंट मिल रहे हैं। और दादू शहर की जो 4-5 लाख की आबादी है वो अलग से है। अगर खुदा न खास्ता MNV ड्रेन में मुख्तलिफ वक्तों में शिगाफ पड़ते हैं, वहाँ पे जो इलाके के मकीन है वो वहाँ पर पहुँचते हैं, वो उन शिगाफों को पुर करने की कोशिश करे। यहाँ पर ना तो मशीनरी कोई नजर आ रही है ना कुछ, जो ही शहर जो है वो भी बिल्कुल डूबने के करीब है। इतने दिन हो गए सैलाब को इसने हिट किया और अभी तक मशीनरी नजर नहीं आ रही, लोगों तक इमदादी सामान नहीं पहुंच रहा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किलात हो रही है लोगों को और समझ में नहीं आ रहा कौन पुरसाने हाल है। जाते हैं, तस्वीर बनवा कर आ जाते हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ पहुंचा ही नहीं है। ऐसी सूरत हाल कंदकोट की भी है, कंदकोट के भी कुछ हालात बेहतर नहीं है और इनफैक्ट हालात जो है वो बदतरीन होते चले जा रहे हैं। वहां पर जो खड़ी चावल की फसल थी वो तो मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह होगी और तहद्दे नजर जहां तक आप देखेंगे आपको पानी पानी नजर आएगा। हमारे नुमाइंदे अली हसन हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताएगा कि कंदकोट की क्या सूरत हाल है अभी? जी, मदिया जिला कश्मीर कंदकोट में इस वक्त सूरत हाल इंतहाई गंभीर है, क्योंकि कश्मीर कंदकोट का जो कच्चे का एरिया है वो 27 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। 27 किलोमीटर में हजारों एकड़ जमीन मुश्तमिल है। यहाँ पर चावल की फसल और जिला कश्मीर के अंदर जो लाखों एकड़ जमीन है वो भी सारी मुतासर हो गई है बारिशों और सैलाब से। इसका सूरत हाल यह कि कोई भी MPA MNS यहाँ पर नहीं आया, ना उनकी दाद रसी कर रहा है। जो कच्चे के लोग नकल मकानी कर गए, बंदों पे आ गए हैं, और ना ही तो जो शहरों में जो बारिश से मुतासर हुए लाखों अफराद उनकी कोई उनको सामान नहीं दिया जा रहा, उनको मेडिकल रिलीफ नहीं दिया जा रहा। सैकड़ों बच्चे और बड़े बूढ़े
सारे कोई चमड़ी की बीमारी में है, कोई स्किन की बीमारी में है, कोई हैजा में है, कोई दमे के मर्ज है, उनको कोई इलाज नहीं दिया जा रहा। लोग अपनी मदद, आप एक दूसरे की मदद करें। और लोग कच्चे के इलाके से पानी जो है तुगयानी का है 4.5 लाख 5 लाख पानी गुजर रहा है रेला का कच्चे के एरिया से, गुड्डू वगैरह से। वो लोग अपनी मदद आप नकल मकानी करके बंदों पर आ गए। उनको ना तो कोई टेंट दिया जा रहा है, ना उनको रिलीफ मेडिकल रिलीफ दिया जा रहा है, ना उनको कोई राशन दिया जा रहा है। एक वक्त जिला कश्मीर कंदकूट में 1.5 लाख से ज्यादा घर जो है वो मुकम्मल तौर पर गिर चुके हैं। तकरीबन 2-3 लाख जो है लोग मुतासर हुए हैं और उनको कोई इमदाद नहीं दी जा रही। जहाँ के जो 2 मिनिस्टर हैं, सूबाई एक वफाकी मिनिस्टर है एहसान अमान, उन्होंने भी उस लोगों की कोई जो है ना वो परसी नहीं की, ना उनको इमदाद दी जा रही है। अली हसन, बड़े ये मामलात हैं कि जिनके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, लेकिन किसी का फोकस नज़र नहीं आ रहा। और हेल्थ केयर से रिलेटेड बहुत से इश्यूज़ है। वैसे हमारा हेल्थ केयर सिस्टम ना होने के बराबर है, नॉन एग्जिस्टेंट है। और ये सैलाब की वजह से बहुत से मसाइल सामने आए हैं सेहत से जुड़े, लेकिन उन पे तवज्जो देने वाला कोई नहीं। और हम उन्हीं मामलात को आज हाईलाइट भी करेंगे। एक ब्रेक। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।